अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे बहन भाई मेरे। ये देखें, मैं आपको इसका केडीए का ये दिखा रही हूँ व्यू। बहुत ही प्यारा सा ये वॉक करने की जगह बनी हुई है। मेरा जो है ना व्लॉग देर से आ रहा है। मेरे मियाँ की तबीयत सही नहीं थी तो सब उस टेंशन में मैं चल रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि अब सही है, खुश है, ठीक है, अभी तबीयत सही है, बेहतर है। तो मैं इंशाल्लाह अब अच्छे ब्लॉग आएंगे आपको। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये पहाड़ी देखें आप, ये मैं आपको पहाड़ी दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये बनाई है इन्होंने, वॉक करने की जगह बनी हुई है अच्छी सी। ये केडिया ऑफिसर सोसाइटी है। तो ये बहुत ही अच्छी सी बनी हुई है ये वॉक करने की जगह भी। तो मैंने कहा मैं आपको ये वॉक कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं आपको ये दिखा दूँ। यहाँ बैठने की जगह बनाई हुई है इन्होंने। ये बहुत ही पूरा गार्डन इन्होंने प्यारा सा सजाया हुआ है। तो मैं इधर आई थी केडीए में वैक्स करने के लिए। तो बस अब मेरी वापसी हो रही है, घर में जा रही हूँ। तो बस मियाँ की तबीयत सही नहीं थी, बहुत अस्पतालों भागना पड़ा, आना जाना पड़ा, बहुत दूर दूर तक जाते रहे। दुआएं भी पढ़ी, मांगी अल्लाह से, तस्बीहां पढ़ी। तो अल्लाह ने करम किया है, रहम किया है, शुक्र है, अब बहुत बेहतर है। तो ये देखें, ये मैं आपको पूरा इसका दिखा रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा गार्डन बना हुआ है, वॉक करने की जगह इतनी प्यारी है। ये खूबसूरत सजाया हुआ है इन्होंने। ये पूरा वॉक करने की जगह बनाई हुई है केडीए वालों ने अपने लिए। केडीए ऑफिसर सोसाइटी है ये देखें। ये भी बहुत प्यारा प्यारे फूल पौधे, ये सारी वॉक करने की जगह बनाई हुई है इन्होंने। ये देखें, बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है। यहाँ के जो रिहायशी हैं या बच्चे हैं वो आराम से यहाँ आके खेल सकते हैं, घूम सकते हैं। उनके लिए देखें माली भी मौजूद है इसमें। ये जगह बहुत ही अच्छी, बाहर से भी लोग आके यहाँ पे वॉक करते हैं। वॉक करने की ये जगह। तो मैं गई थी केडीए में, तो मैं केडीए से वापस आई हूँ। मैंने कहा मैं अपना व्लॉग बना लूँ। व्लॉग मैंने नहीं बनाया कितने दिनों से, मेरे मियाँ की तबीयत सही नहीं थी तो मुझे मुसलसल अपनी सास याद आ रही थी। मैंने कहा वो एक दफ़ा मेरे देवर की तबीयत ख़राब थी ना, तो वो कहती है कि ना दुआएं मांग रही थी, दुआएं मांग मांग के रो के दुआएं मांग रही थी अल्लाह से कि ठीक हो जाए। तो मैं उनके पास गई और मैंने उनको कहा अम्मी आप रोएं तो ना। कहती हैं बेटा जो है हस्पताल की बेड से घर की चटाई बहुत बेहतर है, और रिस्क की तंगी से सांस की तंगी वो बहुत बेहतर है कि रिस्क की तंगी हो जाए और सांस जो है ना इसकी तंगी ना हो। तो मैंने कहा कि सही कह रही हैं आप। वो रो रही थी तो कहती है बच्चे मेरे की ना मुसीबतें बहुत सारी हैं, एक आ रही है एक जा रही है, एक आ रही है एक जा रही है। तो मुझे मुसलसल वो याद आ रही थी। वो अपने छोटे बेटे बीमार थे तो उनके लिए रो रही थी, उनको बहुत सारे दाने और बुखार और वो चीज़ें हो गई थी। तो इसी तरह मेरे मियाँ को पहले बेचारे को फालिज हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर नहीं हुआ ना, ऊपर के हिस्से में नहीं हुआ, बस नीचे नीचे के हिस्से में आया। तो उसका फ़ौरन इलाज हो रहा था तो वो ठीक हो गया, बेहतर हो गया। तो उसमें इसकी ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया और शुगर भी ज़्यादा हो गई, और अचानक पता चला पैर पे दाना निकल आया। और वो दाना जो है इतना बढ़ता चला गया कि एक डॉक्टर को दिखा, दूसरे को दिखा, तीसरे को दिखा, फिर डॉक्टर ने इतने तक कह दिया था कि पैर का अंगूठा जो है ना काटना पड़ेगा। उसके लिए बड़े ही हम परेशान हुए, बच्चे भी बहुत परेशान हुए। बच्चे आपको पता है कि ना, जैसे हम कह रहे होते हैं ना हमारे बच्चे जैसा, मेरे बच्चे जैसा किसी का बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा सबसे प्यारा और सबसे ज़हीन, और इस तरह बच्चे भी इसी तरह कह रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप जैसा किसी का माँ बाप नहीं है। बच्चों को भी अपने ही माँ बाप अच्छे लग रहे होते हैं, ज़ाहिर है। फिर बच्चे बेचारे इतने परेशान हुए, दुआएं मांगी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के। तो अल्लाह का फजल और करम हुआ कि शुगर भी अपनी जगह पे आ गई, ब्लड प्रेशर भी सही हो गया, और दाना भी ठीक होने लगा वो कटने से और उस ज़्यादा बढ़ने से।
बचत हो गई है बहुत सारी। तो अल्लाह का बहुत ही करम हुआ। फजर के टाइम यासीन शरीफ और सूरत रहमान पढ़ के पानी पिलाया दम कर के, तो इसलिए अल्लाह ताला ने रहम किया है कि बहुत बेहतर हो गया है। तो मैंने कहा मैं भी अपना व्लॉग डाल दूँ, बना लूँ। तो इसी तरह देखे ना, सब चीज़ें चल रही होती हैं, इंसान लेके चल रहा होता है, दुख सुख सारी चीज़ें। लेकिन जब ये चीज़ें हो जाए ना, एक बंदा बीमार हो जाए, तो फिर टेंशन से और कोई काम सूझबूझ आती नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। समझ सोचें ही थोड़ियां ख़त्म हो जांदियां ने उत्थे। परेशानी के टाइम पे ना आपकी सारी सोचें ख़त्म हो जाती हैं, सब सूझबूझ ख़त्म हो जाती है। बंदा कहता है अब करे तो करे क्या बंदा। तो अल्लाह ने बड़ा ही करम किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा मियाँ ठीक हो गया है, दवाई खा रहा है, लेकिन अभी भी पट्टियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा मैं व्लॉग बनाऊँ, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ज़बान को काबू में रखो, ये ऐसा तीर है जिसका निशाना अक्सर गलत ही होता है। तो ज़बान ही है सब कुछ, ज़बान को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं कि वो गलत ही होता है। तो सही कहा है सियानों। दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है, ताकि तू तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। जब आपको तकलीफ़ें होती हैं ना, तो जब आप अल्लाह को बहुत ज़्यादा पुकारते हो, तो वाकई अल्लाह ताला तो कहता है ना कि मैं हूँ बंदा, तेरे लिए मैं हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। तो हम जब अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। तो बेशक रब सोना है ना हमारा। इंसान के पास सिर्फ कोशिश है, बाकी यकीन रखें जिसके पास अख्तियार है वो रहीम व करीम है। वो रहीम है, वो करीम है, जिसके पास अख्तियार है। इंसान सिर्फ कोशिश करता रहे, अल्लाह ताला उसे वली बना देता है। जो कम खाता है, कम बोलता है, कम सोता है, कम लोगों से मेल जोल रखता है, फालतू की गुफ्तगू नहीं करता, उससे अल्लाह ताला बहुत ही कामयाबी देता है। तो चलो जी, सितारा यासीन पे बात कर लेते हैं। सितारा यासीन ने अपनी सौकन का घर जाके देखा अपने मियाँ के साथ। वो परेशान था साजिद साहब कि जो है मेरी बीवी को इधर लाना है, मुझे उसके ससुराल वाले उसको बार बार कह रहे थे कि इसको ले जाओ, अपने पास रखो। लेकिन इधर सितारा भी डर रही है कि पहले उसके साथ एक हादसा हो चुका है, उसका बच्चा जा चुका है, तो अब ये बच्चा वहीं पैदा करके आए। बात तो सही थी, लेकिन वो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं इसको शहर में ले जाओ, शहर में वहाँ अस्पताल में नाम लिखवाओ, वहाँ अपने पास रखो। खैर उसके कोई आएगा मैके में से भी न साथ। तो सितारा जा रही थी, घर देख रही थी, एक घर देखा तो वो अच्छा नहीं लगा, दूसरा देखा उसमें भी खिड़की अच्छी नहीं थी, एक फिर इनको मिल गया है अच्छा सा घर। तो वो जाके देखा। फिर सितारा अपना गाड़ी चलाना भी सीख रही है, तो इंशाल्लाह कौसर आ जाएगी तो कह रही है कि मैं भी अपना गाड़ी चलाना सीख लूँगी, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मियाँ ना आ सका तो मैं अपने बच्चों को लेना छोड़ना कर लूँ। और फिर कपड़े वपड़ों का काम भी शुरू कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो कपड़े लेना और सिलवाना और फिर सेल भी करेगी। तो अब उसकी नीयत ये है कि मैं कपड़ों के ध्यान में लग जाऊं और अपना गाड़ी चलाऊं, अपने आप को मसरूफ़ और ज़्यादा कर लूं, ताकि मेरा उस तरफ ध्यान ना जाए अगर साजिद अपनी बीवी के पास जाता है तो इंशाल्लाह कौसर आ जाएगी। तो मैं सारा के ब्लॉग देख रही थी, बहुत ही अच्छे अच्छे थे, ज़बरदस्त थे। तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरा इतना सा छोटी सी वीडियो है, आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सदा खुश रहो, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहो। तमाम दुनिया की खुशियाँ अल्लाह ताला आपको दे, ढेरों खुशियाँ दे अल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।